अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़िक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा बदलती इस सूरत हाल, अदम एतमाद करीब और कोशिशें बड़ी तेज़, जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी तक जारी और सारी। उसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानसरा में जलसे से खिताब है, इस पर बात करेंगे सारी और कोशिश करेंगे कि इन सारी बातों के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मानसरा में जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने एक दो जलसों में तो यानी एक सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और एक अखलाक का जो दायरा कार है उसमें रहते हुए उन्होंने स्पीच की थी। लेकिन आज फिर उन्होंने वही अपना लबो लहजा जो उनका तकिया कलाम बन चुका है, गालम गलोच वाला सिलसिला और यानी चूहे, और आज तो इतना तक कह दिया शहबाज शरीफ को कि यानी तुम बूट किसी का भी हो, चाहे वो अमेरिका का हो, किसी का भी हो, जो भी बूट आपके सामने आएगा तो आप उसको पॉलिश करने में जल्दी से आप जो है तैयार हो जाते हैं। तो आज से शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया है। चेरी ब्लॉसम एक अपना कंपनी है पॉलिश की जो बूट पॉलिश बनाती है, वो चेरी ब्लॉसम उनका नाम रख दिया है। चूहे, डीजल, ये तो वो कहते आते हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज फिर उसका तज़किरा किया है कि वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल इंसान को नहीं होना चाहिए, इंसान को फैसला करना चाहिए, हक और बातिल में फ़र्क करना चाहिए। और वो जो अपनी मुहिम उन्होंने जो शुरू की है, आवाम के अंदर जाके लोगों को मोबिलाइज करना और लोगों को हक और बातिल का यानी फ़र्क बताना। अब पाकिस्तान है, लोगों को हक और बातिल की खबर ही नहीं है। इमरान खान साहब के बकौल वो उनको समझा रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमर बिल मारूफ का जो नारा हमने दिया है और 27 मार्च का जो जलसा मैं करने जा रहा हूँ, वो उसमें आप सब लोग खड़े हो जाएं मेरे साथ। यानी इमरान खान साहब अपने आप को हक की जानिब देख रहे हैं और बाकी लोगों को वो बदी की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब जिस तरीके से सोच रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ हम पहले भी बोलते हुए आ रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ एक तो हकीकी माना में वो तहरीक इंसाफ साथ नहीं है, जो उनकी 2018 के इलेक्शन से पहले जो तहरीक इंसाफ थी इनकी, वो इनके साथ नहीं है। इनके साथ वही लोटे हैं जो अमूमन हर पार्टी के साथ होते हैं, जो पलड़ा भारी देखते हैं वो लोटे वहाँ चले जाते हैं। और वो मिसाल दे रहे हैं अमर बिल मारूफ पे जो चल रहे हैं वो अब यूरोप चल रहा है, वो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, यूरोप अमर बिल मारूफ के नाम पे चल रहा है। उनके पास ईमानदारी है, वो किसी का हक नहीं खाते, वो हक के साथ खड़े होते हैं, बातिल के खिलाफ हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये तो वो मिलावट नहीं करते किसी चीज़ में, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं। और वो कभी भी एक तो ना नालायक होते हैं और ना ही वो नाअहल होते हैं और ना ही वो कामचोर होते हैं और हराम भी वो नहीं होते। वो अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब है। इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राह है, जो रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम का जो रास्ता है, इस पर कोई शक नहीं है। यूरोप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस राह पे चल रहा है, ईमानदारी के तकाज़ाओं को पूरा करते हुए। उनके पास कोई मिलावट नहीं है, कोई उनके पास हराम का सिलसिला नहीं है। वो मेहनत करके खाते हैं और मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अब इमरान खान साहब जो ये नारा लेके निकले हैं अमर बिल मारूफ का, इस उन्वान से जो जलसा कर रहे हैं
क्या इनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इतने ईमानदार हैं? क्या वो इतने अपना बुराई से बचे हुए लोग हैं कि वो अमल पैरा हो जाएंगे? क्या इनकी सफ़ों में जो लोग बैठे हैं उन्होंने करप्शन नहीं की, वो डकैत नहीं है, वो चोर लुटेरे नहीं हैं, उन्होंने अमानतों में खयानत नहीं की? सब चीज़ें हैं आपके सामने। वही लोग तकरीबन इमरान खान साहब के भी साथ हैं, जो माजी की गवर्नमेंट के साथ इलेक्टेबल्स होते हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और एक बौखलाहट का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। दो वफाकी वज़रा हैं, उनके बयानात जो आए हैं कुछ रोज कबल, अपना गुलाम सरवर साहब है, वो भी एक जलसे में खिताब कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं खुदकश बमबार बन जाऊंगा और जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं मेरा तो जी चाहता है कि मैं इनको बम से उड़ा दूं। और आज ये जो अपना कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं अपना शहरियार आफरीदी, उनका भी एक बयान सामने आया है। वो भी ये कह रहे हैं कि बड़े जज्बाती हो गए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं इन सारे चोर लुटेरों को पार्लियामेंट के अंदर जाके खुदकश बमबार बन के इनको उड़ा देता। क्या कर रहे हैं ये आप? किस किस्म के आपके बयानात हैं ये? और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कोई यानी मजहब कार्ड नहीं खेल रहा, मैं कोई अपना वोट मांगने नहीं आया, अपने आप को बचाने नहीं आया, मैं मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, सिरातुल मुस्तकीम वाला रास्ता दिखा रहा हूँ, जिससे मेरी कौम सीधी राह पे चले। और मैं उनका यानी उस्ताद बन के आ रहा हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता कौन सा है। तो इमरान खान साहब, आप भी मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ का जो नारा है वो है ही मजहबी नारा। आप मजहब के नाम पे लोगों के जज्बात को उकसा रहे हैं, जज्बात को भड़का के आप इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। और आपका जो तुर्क का पत्ता है, जैसे हमने कल वाले व्लॉग में भी कहा था कि वो आप तुर्क का पत्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे तो आपने एक वजाहत उसकी दे दी कि मैं आर्मी चीफ की तकर्रुरी का कोई मैंने नहीं सोचा। वो अपना अगस्त और जुलाई के यानी बीच में वो तकर्रुरी का ऐलान होता है, तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, यानी उससे आप हट गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला हो सकता है आ जाए, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट की अपना जो समाअत हुई, उस समाअत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि हो सकता है कि हम ये रेफरेंस वापस भेज दें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वोटर को नाअहल, आइन के अंदर यानी वो लिखा ही नहीं है कि नाअहल हो जाएगा बंदा, और इसमें कोई ये नहीं लिखा गया कि पार्टी से वफादारी, आइन के अंदर पार्टी से वफादारी का कोई जिक्र ही नहीं है। और जो मुनर्रफ अरकान है उन्होंने कोई आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की नहीं, यानी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो वोट देने से पहले, वोट देने से कबल हम उनको कैसे नाअहल बना सकते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? तो इस लिहाज से तो इमरान खान साहब के खिलाफ सारे मामला जा रहे हैं, अदम एतमाद की बात सारी जा रही है। लेकिन अगर तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब के हाथ में ये आर्मी चीफ की तकर्रुरी वाला नहीं, तो कौन सा तुर्क का पत्ता है? क्या जो शेख रशीद कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जैसे बोली लगाई है लोगों की, तो हुकूमत के पास भी हुकूमत ने भी कोई कच्चे पत्ते नहीं खेले? तो क्या इमरान खान साहब ने भी कोई बंदे तोड़े हैं अपोजिशन के जो शो नहीं कर रहे? क्या वो सरप्राइज होगा इमरान खान का जो अपोजिशन के कुछ लोग उन्होंने तोड़े हों, जो जाहिर नहीं कर रहे हैं? वो जलसे में आखिरी लम्हात में जब जलसा होगा तो उस स्टेज पे वो पत्ते अपने शो करेंगे। और जहांगीर तरीन के हवाले से भी बातचीत चल रही है कि उनकी बहन है, उनको अपना इस मामले में उतारा गया है कि जहांगीर तरीन से वो बात करें और इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवाएं। हो सकता है कि ये भी है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज के जो मानसरा का जो जलसा है उसमें वो ना मायूस नज़र आए और ना ही उनके चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ थी कि हुकूमत जाने वाली। उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा है सहाफ़ियों से आज भी गुफ्तगू करते हुए कि मैं ना झुकूंगा और ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, और अगर मैंने इन चोरों लुटेरों को NRO दिया तो मैं अपने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करूंगा।
बहुत बड़ी बात कर दी है इमरान खान साहब ने। लेकिन एक जानिब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपनी सफ़ों में भी देखें कि आप अमर बिल मारूफ का नारा दे रहे हैं, आप सिरातुल मुस्तकीम की बात कर रहे हैं, आप दीन की बातें जो कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सियासत और मजहब अलग चीज़ है, लेकिन आप मजहब को सियासत में घसीट रहे हैं। लेकिन चलें ठीक है, आप किसी भी तरह से लोगों को माइल करना चाह रहे हैं और लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाह रहे हैं, और आप इस्लामाबाद में एक बड़ा अपना इज्तिमा करने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से आप यानी चाह रहे हैं कि लोग मेरा साथ दें। और आप बिल्कुल तुर्की वाला आप जो ना एक जो मॉडल है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करने के बाद आप फिर यानी बड़े जज्बाती हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे देखिए मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे ऊपर लोगों का एतमाद है। लोगों का एतमाद होना आपके ऊपर लोगों का एतमाद होना ज़रूरी नहीं है। आपके ऊपर पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनका एतमाद होना आप पर लाजिम है, क्योंकि आप असेंबली के अंदर जाके सारे मामला देखेंगे। कानून साजी, मुल्क को चलाना सारा असेंबली से आपको चलाना है, पूरे मुल्क को, रोडों पे नहीं, सड़कों से नहीं। सड़कों से कुछ मुतालबात मनवाए जा सकते हैं जो हुकूमत के आगे यानी अपोजिशन कुछ मुतालबे रखती है, या कोई और पार्टियां जो है ना अपने मुतालबात लेके आती है, हुकूमत से मनवाने की कोशिश कर। आप तो खुद हुकूमत हैं, आप कैसे मुजाहरे कर रहे हैं, आप कैसे जलसा कर रहे हैं? आप अपनी हुकूमत में रहते हुए बड़ा जलसा करके आप अपोजिशन को दिखाना चाह रहे हैं, या किसी और को आप दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं? तो आज इजलास जैसे हुआ कौमी असेंबली का, और जो तवक्को थी इजलास से वही हुआ, जो अपोजिशन वाले अरकान कह रहे थे वही हुआ। इमरान खान साहब के हक में यानी सारा मामला जा रहा है। 25 तारीख का इजलास हुआ, इजलास में सिर्फ दुआए मग़फ़रत की गई, उसके बाद फौरी तौर पे इजलास को पीर तक मुलतवी किया गया है। पीर की शाम 4 बजे तक इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। अब पीर वाले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर यानी बात होगी, और वो हो सकता है उसमें क्या होगा। अपोजिशन ने कहा है कि अगर पीर वाले दिन भी अगर इसमें धांधली की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जरदारी साहब ने कहा है कि इस मरतबा मैंने भी कोई कच्चा खेल नहीं खेला है, बड़ा मजबूत किस्म का खेल खेला है मैंने। और अपोजिशन को उन्होंने कहा है कि कोई आप एहतजाजी मुजाहरे ना करें, आप मुतमईन रहें, हम अदम एतमाद में कामयाब होंगे। अदम एतमाद को कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन आखिरी दिन क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब पूरे अपने पत्ते शो नहीं कर रहे। मुनारफ अरकान है, एक दो ने तो मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ, और वो वापस भी जा चुके हैं। और जो इत्तेहादी है हुकूमत के, उन्होंने भी अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया। हो सकता है कि आखिरी दिन इमरान खान साहब की तरफ अपने इत्तेहादी चले जाएं, क्योंकि वहाँ से अगर फोन कॉल्स आ गई तो पलड़ा इमरान खान साहब का भारी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।